भगवती पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। वहां पर एक शुक का छोटा सा अंडा रखा हुआ था जिसमें बच्चा निकलने ही वाला था और वो अमर कथा वहीं से सुनने लगा। कदाचित समय हुआ और वो बाहर आ गया। उसने देखा कि पार्वती जी आलस्य में आई और ये बात सर्वथा सत्य है कि भगवान की कथा को श्रवण करते समय आलस्य जरूर आता है। तो पार्वती जी सो गई और वो जो उस शुक का बालक था वो कथा श्रवण करने लगा। उसने देखा कि पार्वती जी सो गई हैं। अगर पार्वती जी ने आवाज नहीं दी, हुंकार नहीं भरी, तो भगवान शिव कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो आज वो पार्वती की जगह हुंकार भरने लगा। कथा पूर्ण हुई और जब बाबा ने बाद में बोला राधे राधे, तब पार्वती जी के नेत्र खुले। देखा हाँ प्रभु, इससे आगे क्या हुआ? भगवान शिव बोले पूरी कथा सुना दी, अब तुम पूछ रहे हो बीच में से आधे, इससे आगे क्या हुआ? बोला महाराज मैं निद्रा के वशीभूत हो गई थी जिसके कारण मैंने कथा श्रवण नहीं की। भगवान शिव बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, कथा किसी ने जरूर सुनी है और यहां कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं जब मैंने कथा प्रारंभ की तुम्हारे अलावा। भगवान शिव ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो देखा एक शुक बैठा हुआ, एक तोता बैठा हुआ है। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, त्रिशूल उठाया और दौड़ पड़े उसके पीछे। आगे आगे वो तोते का बच्चा उड़ता हुआ जा रहा, पीछे पीछे भगवान शिव त्रिशूल लिए। और वहीं पर सम्यक प्रास आश्रम में, व्यास जी का आश्रम है सरस्वती नदी के तट पर, वहां पर उनकी धर्मपत्नी जो भगवान शिव का स्मरण कर रही थी कि मुझे भगवान शिव पुत्र रूप में प्राप्त हो, और अर्घ दे रही थी कि उसी समय उनको जमाई आई और वह तोते का बालक उनके मुख में। भगवान शिव ने त्रिशूल लेकर के व्यास जी से कहा कि मेरा चोर तुम्हारे घर में है। व्यास जी हंसे, बोला महाराज ऐसे कैसे हो सकता? पहली बात तो भगवान शिव के यहां कोई चोरी कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। और दूसरा भगवान शंकर के यहां से चोरी भी कौन क्या करेगा? जिनके पास है ही नहीं कुछ, जिनका स्वरूप ही ऐसा है, जिनके पास कुछ नहीं है। शमशान स्वक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा। बोला जो शमशान में घूमने वाले हों, स्मरहर पिशाचा सहचरा, भूत प्रेत जिनके साथ में हो, चिता भस्माले पा स्त्रिगपने करोटे पर करा, जिनके पास वस्त्र तक नहीं है, मृग चरमांबर धारण कर रखा है, शरीर में भस्म लपेट रखी है। कपाली भूतेशो भजत जगदीश के पदवे। बोला जो कपाली है, माला भी काहे की पहने? बोला मुंड माला धारण कर रखे।
तो महाराज आपके यहाँ ऐसी कोई एक वस्तु बता दो जो चोरी करने लायक हो। तो आपके यहां से चोरी क्या किया? तब भोलेनाथ कहते हैं कि मेरी अमर कथा को चोरी किया। बोला अच्छा प्रभु, पूरा वृत्तांत बताया। बोला हाँ। बोला तो क्या करना? बोला मैं उसको मार दूंगा क्योंकि उसने चोरी की है, मेरी अमर कथा की चोरी की है, इसलिए आज मैं इसका वध जरूर करूंगा। व्यास जी फिर हंसे। जैसे ही हंसे तो भोलेनाथ बोले क्यों हंस क्यों रहे हो? बोला महाराज एक बात बताओ, चोरी क्या करी? बोला अमर कथा। और अमर कथा को सुनने से क्या प्राप्त होता है? बोला अमर कथा सुनने के बाद वो व्यक्ति अमर हो जाता है। तो महाराज वध कैसे करोगे ये बता दो मुझे। जिसने अमर कथा सुन ली हो वो अमरत्व प्राप्त कर लिया उसने, और जब अमरत्व प्राप्त कर लिया तो आप उसका वध कैसे करोगे? अब शंकर भगवान सोच में पड़ गए। भोलेनाथ सोचने लगे, अरे मैंने ये तो सोचा ही नहीं, फालतू में इतना समय व्यतीत कर दिया। तब आज व्यास जी ने वहीं पर भगवान शिव से प्रार्थना करी, प्रभु आपकी कृपा से आपका अंश आया है और मेरी यही इच्छा थी कि आप पुत्र स्वरूप में आकर के मेरे यहां बालक बने, क्योंकि व्यास जी महाराज और कोई नहीं है, साक्षात नारायण के अंशावतार हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भी है। भगवान शिव प्रसन्न हुए, बोले ये लीला ही प्रभु ने इसलिए रची है, जाओ मैं अपने एक अंश के रूप में तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊंगा। वही व्यास जी के यहाँ पर जो व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज हैं वो साक्षात शिव स्वरूप हैं, और भगवान शिव तो सदैव विरक्त हैं। और जब भगवान शिव विरक्त हैं तो आसक्त हो ही नहीं सकते वो संसार में। व्यास जी यहाँ पर भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, कहते प्रभु आपने बहुत कृपा की,